सो हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ प्रद्युमन कौरव एंड यू आर वाचिंग माय चैनल जिसका नाम भी प्रद्युम कौरव है एंड आई एम अ 6th ईयर मेडिकल स्टूडेंट इन औरंगाबाद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। आखिरी ईयर चल रहा है मेरा। और ज़्यादा अपने बारे में थोड़ा नहीं बताऊंगा या तारीफ़ नहीं करूंगा, बट एक बार जो भी स्टूडेंट यहाँ आ रहे हो मेरे चैनल में एक बार गो थ्रू करना। तुम्हें रियल के अलावा कुछ और नहीं मिलेगा, ठीक है। एंड पूरी एक्सपोज वीडियो ही मिलेंगी जो यहाँ की रियलिटी है, जो जनरली लोग नहीं बताते हैं, ठीक है। तो बहुत सीरियस टॉपिक को स्टार्ट करते हुए मैं बोलता हूँ, एडमिशन का जो है यहाँ पे भाई सब तुम्हारे पैसे खाने बैठे हैं, पहली बात तो, ठीक है। दूसरी बात कि नेवर टेक एडमिशन फ्रॉम स्टूडेंट्स एंड यूट्यूबर। चाहे मेरे जैसा कोई भी यूट्यूबर हो, कितना भी बड़ा हो, कभी उससे एडमिशन मत लेना। एडमिशन मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ ये सोच समझो। अगर मैं बोलता हूँ कि हाँ भाई तुम मेरे को अपने डॉक्यूमेंट्स भेज दो, मैं तुम्हारा एडमिशन करवा रहा हूँ, जैसे मैं अपने एग्जांपल देता हूँ। तुम्हारा मेरे पास मैसेज आया और मैं तुम्हें बोलता हूँ कि भाई मेरे को डॉक्यूमेंट्स दे दो, मैं तुम्हारा एडमिशन करवा दूंगा, मैं इतने में करवा दूंगा, मैं यहाँ का देखता हूँ। तो कभी ऐसे झांसे में मत पड़ना, ठीक है। अगर मैं भी ऐसा बोलता हूँ तो मेरा एक यूट्यूब वीडियो बना के तुम अपने चैनल पर डाल के एक्सपोज कर देना मेरे को, ठीक है। बाकी पर ये एक फैक्ट है जो कि मैं हर किसी को बताना चाह रहा हूँ, जो भी मेरे वॉचर्स हैं, कभी भाई यूट्यूबर से कभी 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 मत लेना एडमिशन, ठीक है। अगर वो डायरेक्ट करवा रहा है। प्लस ऐसे बच्चे जो कि डायरेक्ट एडमिशन करवाने बोल रहे हैं कि तुम्हें किसी कंसल्टेंट के थ्रू आने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे हॉस्टल भी तुम्हारा करवा देंगे, स्टूडेंट्स भी करवा देंगे, सब करवा देंगे, ठीक है। तो ऐसा कोई सीन होगा नहीं, ठीक है। अब बता देता हूँ ये कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ के अगर मेरे को यूट्यूबर देख रहे हैं तो मे भी मेरे को हेट मिले, बट मिले तो मिले, देखी जाएगी। बट बता देता हूँ, सबसे ज़्यादा ये नॉर्दर्न में चल रहा है, दूसरा बशकिर में चल रहा है, तीसरा स्मॉलिंग्स में चल रहा है। स्मॉलिंग्स का तो मेरे साथ खुद का हुआ था, जब आज से मैं 6 साल पहले था, वहाँ का मेरे साथ भी हुआ था। कज़ान में कुछ स्टूडेंट्स करते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं, ठीक है। और दो तीन यूनिवर्सिटी और हैं, बट इतनी अंडर रेटेड यूनिवर्सिटी वहाँ पर हुआ था, ठीक है। जो कि वहाँ पे बच्चे खुद फीस मांगते हैं और तुमसे बोलते हैं कि हाँ भाई मैं तुम्हारा एडमिशन करवा दूंगा, सो मेरे को पैसा दे दो। तो ये बिल्कुल गलत है, पहली बात। और कुछ लोग तो भाई मेरे पे पर्टिकुलर मैसेज विद स्क्रीनशॉट भी आते हैं कि कुछ लड़कियां या लड़के ऐसे हैं। और पहले एक चीज़ मैं तुम्हें देखो खुल के बताऊंगा कि यूट्यूब व्लॉग्स देख रहे हो ना, तो किसी की खूबसूरती पे मत आओ। तुम समझ जा रहे होगे मैं क्या बोल रहा हूँ और क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। किसी की खूबसूरती देख के उसके व्लॉग्स देखना तुम्हारी मर्जी है, देखो या ना देखो। बट उससे बात करने के लिए अगर वो बंदा पैसा मांग रहा है तुमसे उसकी खूबसूरती देख के, या बंदा वो हैंडसम है या बंदी ब्यूटीफुल है, तो वो चीज़ गलत है। मैं ये चीज़ इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि भाई मुझे बहुत सारा फेम चाहिए या मुझे वो चाहिए, बट बहुत सारे बच्चे इस चीज़ में फंस जा रहे हैं, इसलिए मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। तो भाई जहाँ से भी हेट आए तो आते रहे, बट बताना ज़रूरी था इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। तो ब्यूटीफुल देख के किसी लड़की का, उसका कैरेक्टर अच्छा है या जैसी भी वो दिखती है, उसको देख के कभी उसका यूट्यूब फॉलो मत करो, ठीक है। और दूसरी बात ये कि अगर कोई बंदा तुमसे पैसे मांग रहा है ना यार बात करने के लिए, तो वो सबसे बड़ी गलती है। और कोई बंदा तुमसे पैसे मांग रहा है कंसल्टेंसी भेजने के लिए, तो सबसे बड़ा स्कैमर वो ही हो सकता है और कोई नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये चीज़ समझो मैं किस रिस्पेक्ट में बोल रहा हूँ, कहाँ के लिए बोल रहा हूँ। मे भी दो तीन कमेंट्स आ भी जाएं, बट चलेगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यूट्यूबर्स एंड स्टूडेंट से कभी एडमिशन नहीं लेने का। अब मैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज बता देता हूँ तुम्हें, ठीक है। एडवांटेज तो देखो कुछ नहीं है, मे भी तुम्हारा 20,000 रुपये बच जाए, 20-30 हज़ार मैक्सिमम, 20-30 या 40, कितना भी मत इतना ही मान लो, ठीक है। बट डिसएडवांटेज ना बहुत ज़्यादा है, ठीक है। पहली बात ये कि तुम किसी के अंडर में नहीं आओगे। तुम अगर जब, क्योंकि देखो किसी कंसल्टेंट के अंडर में आते हैं ना, तो यहाँ से जितने भी इंडिया से स्टूडेंट जाते हैं वो एक संगठन में जाते हैं, कम से कम 10-15 बच्चे एक साथ जाते हैं। उनको वहाँ से कुछ कुछ लोग छोड़ने आते हैं एयरपोर्ट पे, उनको बैग दिए जाते हैं। चलो वो तो उनका है, उनकी कंपनी के फैसिलिटी है। उनको प्रॉपरली फ़्लाइट तक छोड़ा जाता है, फिर रिसीव करने के लिए मॉस्को में भी आते हैं। जो ये वाली फैसिलिटी है ये कभी स्टूडेंट या यूट्यूबर कभी प्रोवाइड नहीं करवाएगा। मैं तब का बोल रहा हूँ जब कोई पर्सनल एडमिशन करवा रहा है, ठीक है। मेरी बात याद रखना ये चीज़, अगर कोई पर्सनल तुमसे पैसा मांग रहा है तब। दूसरा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, जब तुम यहाँ आ जाओगे तब वो बंदा ना तुम्हें कांटेक्ट करना करेगा, ना वो तुम्हें ब्लॉक मार देगा, एक तरीके से यही समझ लो। क्योंकि यहाँ आके
हॉस्टल दिखाना, हॉस्टल के लिए ले जाना, तुम्हें कहीं रास्ता नहीं पता, चलो वो एड्रेस भी दे देगा, तुम्हें लेने भी आ जाएगा, बट हॉस्टल में रखने की जो जिम्मेदारी है वो उसके ऊपर नहीं होती है। वो जो कंसल्टेंट जिसने यहाँ पे खरीद रखा है हॉस्टल उसकी होती है, या तो वो डीन की होती है या वो रेक्टर की होती है जिसके गवर्नमेंट हॉस्टल हैं। वो स्टूडेंट्स की नहीं होती रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, पहली बात तो ये। हर साल तुम्हारा फीस का अगर कोई दिक्कत आएगा तो वो बंदा नहीं देखेगा, फिर वो तुम्हें देखना है। ठीक है। प्लस अगर तुम किसी ग्रुप के साथ आते हो ना, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे जो स्टूडेंट्स का ग्रुप बनता है, मतलब कॉलेज जाने के लिए यहाँ पे जैसे मेरा एक ग्रुप में 14 लोग हैं होते हैं, मेरे ग्रुप में जैसे एक ग्रुप में 14 लोग हैं, तो ऐसे ही यहाँ पे मेरे ईयर में 20 ग्रुप हैं। ठीक है, तो हर ग्रुप में जो ग्रुपिंग होती है वो तुम एक्सक्लूड हो जाओगे उस जगह से। तुम्हें हर चीज़ खुद से करनी पड़ेगी। वीज़ा, और भाई बाहर जो यहाँ जाना होता है, मेडिकल का हर चीज़ तुम्हें सब कुछ अलग करना होगा। तुम एक तरीके से आइसोलेट टाइप के हो जाओगे। तो वो सबसे बड़ी गलती होती है। और दूसरी बात कि इस सब चीज़ों में पैसे खाने का बहुत ज़्यादा रोल होता है, मैक्सिमम रोल होता है पैसे खाने का। तो कभी ये चीज़ मत करना। ठीक है ना। बस यही है, और तो कुछ नहीं। अब जैसे, हाँ मेन यही है यार। तो मेरा कहना कम और सुनना तुम्हारा ज़्यादा है। तो वीडियो उनकी देखो जो कि तुम्हें इन्फॉर्मेशन सही प्रोवाइड करवाते हो। उन यूट्यूबर्स की देखो जो कि बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देते हो। ठीक है ना, उनका चैनल एक बार विजिट करो, कमेंट्स पढ़ो, तो तुम्हें खुद समझ आ जाएगा। किसी रैंडम किसी भी व्लॉगर की यूट्यूबिंग मत देखा करो। वो तुम्हें ही घाटे में रखेगा। ठीक है ना। और मेन समझ गए होगे तुम। बस इतना ही मेरा कहना था। बाकी बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम में बात करते हैं, कुछ यूट्यूबर से और कुछ रैंडम स्टूडेंट भी बोल लो। और भाई पैसे करने के कुछ लोग वो चार्ज करते हैं, कुछ लोग कंसल्टेंसी बताने के चार्ज करते हैं, और कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि अगर तुमने इस कंसल्टेंसी से एडमिशन लिया या मेरे अलावा किसी से लिया तो मैं यहाँ आके तुम्हें रेस्टिकेट करवा दूंगा या करवा दूंगी। ये भी बोला जाता है। मेरे पास ऐसे मैसेज आए हैं पिछले साल भी, इस साल भी। मैं नाम नहीं लूँगा, बट जो भी कर रहा है ऐसा तो यार वो बहुत बड़ा गलत है, फ्रॉड कर रहा है, तो ये सब प्लीज़ मत करो। ठीक है। सो रखता हूँ मैं यहाँ पे वीडियो अपनी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर तुम्हें रत्ती भर भी पसंद आई हो वीडियो तो। सो गुड बाय। और मैं अपने शॉर्ट्स डालता रहता हूँ, शॉर्ट्स भी देख लिया करो मेरे भाई। और रोज़ नहीं डाल पाता, पढ़ता रोज़ हूँ मैं, बट दिक्कत ये हो जाती कि मेरे पास टैब नहीं है अभी तक। मेरे पास घूमने के पैसे हैं बट मेरे पास टैब लेने के पैसे नहीं है यार। तो मैं घर जाके सॉरी मैं टैब ले लूँगा। तो मैं फ़ोन से, मेरी पहली बात पढ़ने की आदत है, और कुछ सब्जेक्ट की मेरे पास बुक्स भी नहीं है, तो वो मेरे को फिर मांग के पढ़नी पड़ती है। तो मैं फ़ोन में वीडियो देखते रहता हूँ तो बना नहीं पाता हूँ। ठीक है, बट पढ़ता मैं रोज़ हूँ। तो मेरा जो चैलेंज चल रहा है वो रोज़ का ही चल रहा है, तो उसको ये मत सोचना कि नहीं चल रहा जब नहीं डालता हूँ वीडियो तो। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू।